गुरु सिंह परमहंस दयाल महाराज की जय। गुरु श्री गंगे निवासी भगवान की जय। गुरु शास्त्री दरबार की जय। हमारे जीवन को दुर्लभ मनुष्य जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए उसके लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के लिए जो महान पुरुषों ने वाणियां लिखी हैं, हम लोग उनका उच्चारण करते हैं, मन में धारण करते हैं, उसका विचार करते हैं। एक ही निष्कर्ष महान पुरुषों ने उसमें निकाला है, ऐ इंसान, तुझे देव दुर्लभ, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। जिस देही को सिमरे देव, कहते हैं देवी देवता लोग भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भी मनुष्य जीवन प्रदान करो। लेकिन प्रभु रामायण में आता है, कबहू कार्य कर्म न देवी। जब बहुत कृपा किसी जीव पर परमात्मा करता है, कबहू कार्य करना न देवी। देव ईश बिन हेतु सुदेवी। अकारण जैसे माँ बच्चे के साथ प्यार करती है, वो कहता नहीं है, वो दूध भागता है, माता प्यार करती है। परमात्मा हमारे साथ अकारण से नहीं करता है, किसी कारण से नहीं, किसी स्वार्थ से नहीं, या किसी हमारे ऐसे प्रयोजन से नहीं कि हम ये समझ सके कि हमारी योग्यता से, हमारी इस लगाव से परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। उसके साथ सारे सुख के साधन। जीव जब पैदा होता है उसके पास कुछ नहीं होता, नगन होता है, गंगा माँ के गर्भ से बाहर आता है। फिर संसार के अंदर आकर आप देखिए हमारे पास क्या नहीं है, कितने कितने ऐश्वर्य, कितनी कितनी सुख सुविधाएं, जिनसे हम अपने को संपन्न और धन्य मानते हैं, और यहाँ तक भी अहंकार करते हैं कि ये सब हमारी कमाई का, हमारे यत्नों का फल है कि हम फलाते इतना ऊंचा उठे। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, यत्न बहुत वैकाव्य हो, मृत्यु मन को। मैंने एक प्रभु बड़ी कोशिश की है, मन में से अहंकार खत्म नहीं होता। हमें कोई कह दे अहंकारी लोग बहुत अभिमान करते हो, हमें बहुत बुरा लगेगा। और है ये सच्चाई, जतन बहुत में करते हो, मृत्यु न मन को मान, दुर्मत से नानक फलो। इससे बड़ी कोई दुर्मति नहीं है, जब संसार के साधनों से संपन्न होने के पश्चात या उसकी संभावना होने पर
हमने कारण आपको मनुष्य में अभिमान आ जाता है। ये बहुत बड़ी दुर्मति है। राख दे वो भगवान, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो, मेरे मन में मान गुमान कभी ना आए। इसलिए हमें शिक्षा देते हुए परमात्मा की तरफ लगने के लिए, लगाने के लिए मक्खर माही सुगंधिया हर पिय संग बैठिया तिनकी शोभा क्या गनी साहिब मेरनिया तन मन मोलिया राम सो संग साथ सहेलिया साध जना ते बाहरी से रहल अकेलिया तेन दुख का बहु न उतरे से राम के बात बनिया दिन राजा तब अपना के दिसन नित खिड़िया रतन जो आहार लाल कंठ तिना जड़िया नानक बाछे ढूंढत प्रभु सरनी नर बढ़िया मक्खर प्रभु आराधना मोहन नजर मरिया। इंसान अब तो मक्खर का महीना भी आ गया है और तू ऐसे यत्न नहीं कर रहा, ऐसी संगत नहीं कर रहा है जो तुझे परमात्मा रूपी पति के संग बैठने का, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो। मीराबाई कहती है सब घर साई रम रहा, सब घर साई बस रहा, सुनने से न कोई भाग्य की रोका दी सकी जहाँ घर प्रगट होए। ये नहीं है कि हम कहें परमात्मा कहीं भूत है, हम इधर उधर तीर्थों पर कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। मन के मंदिर में अपने अंदर में बैठे हुए साधु कृष्ण सुनामा मेरी मुक्कल दे दे तू। मुक्कल जैसे ये कपड़े की मुक्कल है, ऐसे हमारी जीवात्मा के ऊपर ये शरीर का पर्दा है, मुक्कल है, इसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। मीराबाई कहते कोई घर छूना नहीं, सारे चराचर जीव जितने भी हैं सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। इससे गीता में कहा है सुनी देव स्वभाके जय पंडिता सब दर्शन, तत्व को जानने वाले कुत्ते गौरू गधे कसाई में ब्राह्मण में सब में एक समान विराजित उस प्रभु परमात्मा के दर्शन किए करते हैं। लेकिन मीराबाई जी कहते भाग्य देने की दे सखी, वो भाग्यशाली जीवात्माएं हैं जहाँ घर प्रगट हुए, जो अपने घर के अंदर
अपने घर के अंदर परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। ये हमारा घर है। इसलिए वाणी कहती है, घट में घर दिखलाए दे, सो सतगुरु सुजान। संत गुरु होते ही इसलिए हमें वो ऐसी दीक्षा ऐसा नाम प्रदान करते हैं जिसमें घट में रम रहा परमात्मा हमारे सामने प्रकट होता है। तो तिनकी शोभा क्या गली, साहिब में लड़ियां। हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होके हमको अपने चरणों के अंदर लगा दे, हम अपना पूरा जीवन उसके निमित्त लगा दे, उसके हो जाए, फिर उनकी तो शान ही निराली है। तन मन मोलिया राम सो संग साध सहेलियां। ऐसे भगत, ऐसी जीवात्माएं, उनका खुशी से परमात्मा के साथ इस तरह का मेल बन जाता है। उठते बैठते चलते फिरते हर व्यवहार में वो स्त्री जैसे अपनी पति की प्रशंसा ही करती है, इस प्रकार से वो हरि के गुण गाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। उनकी सहेली, उनकी फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता केवल संतों के संग होती है। इसलिए वाणी कहती है, संतों से मिली ये बातें, संतों से व्यवहारा, संतों से मेला सत्या, हर भक्त भले बंधार है। कबीरा संगत साध की, जो गंधी की बात से जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबात है। कबीर साहब कहते हैं, संतों की संगत ऐसे है जैसे कि हम सुगंधी बेचने वाले के, इतर फुलेल की दुकान वाले के पास चले जाते हैं, सौदा करते हैं, भाव करते हैं, नहीं होता, लेकिन वो जो अपने उसके दुकान का वातावरण सुगंधिमय है, उसकी वो कीमत कुछ नहीं देता है। ऐसे ही संतों के परिवेश में आने से, संतों के संगम में आने से उसके नाम की प्रेरणा चर्चा हमें मिलती है, सेवा हमें मिलती है, वो तो मुफ्त का लाभ है। कहते अगर कोई इस तरह की सोसाइटी को, संतों की संगत को अवॉइड करता है, उनके पास नहीं आता है, साध जनाते बाहरी अकेलियां। साधु की संगत से बाहर रहने वाले इस दुनिया में अकेले के अकेले रह जाते हैं, उन्हें परमात्मा रूपी पति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं, संत संग अंतर प्रभुता, नाम वालिका राजा मीठा। संतों की संगत करेंगे तो अंदर बैठा परमात्मा हमें दिखाई देगा और प्रभु के नाम से हमारा प्रेम भी बढ़ेगा। तिन दुख कब न उतरे, से राम के वश पड़ियां। उनके जीवन का आवागमन का दुख कभी कभी नहीं उतर सकता, कितने यत्न कर ले,
सिवाय सिमरन के, साधु के संग के, गुरु की कृपा के परमात्मा मिलता नहीं है। वो यम के वश पड़ेंगे आवागमन के चक्कर में, कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी जन्म, अनेक प्रकार के क्या क्या जोनियों के अंदर देखते हो जीव पाते हैं, कोई सहारा नहीं होता है। जिन राव्या प्रभु आपना, से निस्सन नित्य खड़िया, जिनका प्रभु के चरणों के अंदर प्रेम हो जाता है, वो हर समय खुश, हर समय प्रसन्न और आनंद से परमात्मा के नाम की मस्ती में हर समय फूले रहते हैं, खुश रहते हैं। उनको कभी भी कोई कष्ट सताता नहीं। रत्न जवाहर लाल हरे, कंठ तिना डरिया। स्त्री तो श्रृंगार करती है, कई प्रकार के सोने चांदी आदि गहने पहनकर, कहते ऐसे जीव, ऐसे भगत जो परमात्मा के नाम उसकी लगन में लगे हुए हैं, उनके गले के अंदर रतन जवाहर नाम भर, उनका भंडारा, उनका श्रृंगार रत्नों जवाहरों से भरा हुआ कंठ होता है। अर्थात हर समय वो परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा की प्रशंसा करते हैं। ऐसे जो कुछ किस्मत लोग हैं जो प्रभु के नाम के मतवाले और दीवाने हो गए। नानक बाटे धूरत प्रभु सरनी दर पड़िया। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं ऐसे लोगों के चरणों की धूल चाहता हूँ, धूली भी मिल जाए। हम संतों के चरणों को स्पर्श करके माथे पर लगाते हैं, अर्थात अपने को नींव दिखाते हैं, उनकी धूली को अपने मस्तक पर लगाते हैं। रामायण में आप पढ़ते हैं गुरु के चरणों की धूली का निचला प्रभाव। गुरु पद सर्व मृदु मंजर अंजन, नैन मेद दोष विभंजन। गुरु के चरणों की धूली ही हमारे आंखों के दोषों को दूर करके दृष्टि को शुद्ध और निर्मल कर देती है। नानक बाटे धूरत प्रभु सरनी दर पड़िया। मच्छर प्रभ आराधना बहुल मन मरिया। महापुरुष तो बेनती करते हैं, ऐ प्राणी, मच्छर महीने के अंदर भी सिमरन कर लो, सिमरन कर लो तो बहुत दिन जन्म लिया। इस आवागमन के चक्कर से छूट जाओगे और प्रभु के चरणों के अंदर, गुरु के चरणों के अंदर, उस परम पिता परमात्मा के चरणों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा निवास हो जाएगा। ये शिक्षा हमें महान पुरुषों ने दी है, हम इस पर आचरण करें, इस पर चले तो हमारे जीवन का, इस मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा। हरिओम तत्सत। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सब सच्चे गुरु